आप लोग को जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग को सोशल साइंस में जो है टोटल क्वेश्चन 48 पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर बनाना अनिवार्य होता है और टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको 80 नंबर का पूछा जाता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर 100 नंबर का हो जाता है। तो आज हम आप लोग को जो है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मेजनी ने किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था या विलियम प्रथम ने किया था। तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया, 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 4 ऑप्शन इसमें भी है। फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 में या 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था या ट्रॉट्स्की ने किया था या केरेंस्की ने किया था। ठीक है, तो लाल सेना का गठन जो है स्टालिन ने किया था। कौन किया था? स्टालिन। अगला क्वेश्चन है चंपारण विद्रोही कब हुआ। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन विद्रोही लिखा हुआ, विद्रोह होगा। चंपारण विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है। 1916, 1919, 1918 या 1917। तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। 1769 ईस्वी में, 1765 में, 1773 में या 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जॉन के ने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था या डेवी ने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है डेवी ने किया था। कौन किया था? डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चीन में क्रांति कब हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी या 1948 में हुई थी। तो चीन में जो क्रांति हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। उसका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया पत्र की जो है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर और चौथा ऑप्शन है डी बहरीन। तो कौन सा शहर उभर के आया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंड्रिया। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार जो है
विस्तार राजस्थान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। तो सोनानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, दूसरा ऑप्शन है शीत और आर्द्र जलवायु, तीसरा ऑप्शन है उष्ण और आर्द्र जलवायु, या चौथा ऑप्शन है उष्ण जलवायु। ठीक है, तो कौन सा जलवायु उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है हमारे जूट के लिए जो है उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ठीक है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, चाय, कहवा, गन्ना या तंबाकू। ठीक है, इस चारों में कौन सा आंसर सही होगा? कहवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हुआ था। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर सुन लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें भी, भागलपुर, मुंगेर, जमुई या साहेबगंज। ठीक है, तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना जो है हमारा स्थित है भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? पूर्णिया में है, सिवान में है, मुजफ्फरपुर में है या पूर्वी चंपारण में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है आपको मुजफ्फरपुर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैशयूड विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या रीटर। तो इसका जो निर्माण किया था, इसका जो विकास किया था वो किया था लेहमान। किसने किया था? लेहमान ने विकास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ठीक है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण,
उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर से पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका है, कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें तीन ऑप्शन दिया गया और उसमें से तीनों में से कौन, तीनों सही है, दो सही है, एक सही है, आपको इसमें मैच करके देना है। कह रहा है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ये राइट है या रॉन्ग, तो देखना है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है तीनों कथन सही है, बी में दिया गया है 1 2 सही है, सी में दिया गया 2 और 3 सही है, और 4 में दिया गया है सिर्फ 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 सही है। यानी कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये भी सही बात है। और दूसरा ऑप्शन है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये भी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। लोकतंत्र में कह रहा है निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। पहला है किंग मार्टिन लूथर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मीथ एवं जॉन कार्लोस, या चौथा है जेड गुडी, ठीक है, जेड गुडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जेड गुडी होगा। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो बना था वो 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरा ऑप्शन है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, और चौथा ऑप्शन है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। इसका जो आंसर होगा कि नेपाल में सर्वदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, या चौथा है चौधरी चरण सिंह। तो निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश प्रांत से शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है?
50% है, 25% है, 33% है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए 50% जो सीट है आरक्षित माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल। तो जो यहाँ भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति। तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोगों की। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में है, रूस में है, भारत में है, या इनमें से किसी में से नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में है। कहाँ है? भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन है, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 15 मार्च 1950 में जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसमें भी 4 ऑप्शन है, 1986, 1980, 1987, 1988। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, या 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ किस ईस्वी में हुआ था? 1991 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1992 में हुआ था, या 1993 में हुआ था। तो भारत में जो आर्थिक सुधार का जो आरंभ हुआ था वह 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा अंग है? उपभोग, ब्याज, संपत्ति या जमीन। तो बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है उसको उपभोग माना जाता है। क्या माना जाता है? उपभोग अंग माना जाता है। उपभोग अंग माना जाता है। उपभोग अंग माना जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, या 8 भागों में? तो भारत में जो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, रासायनिक दुर्घटना होना या भूकंप होना। तो यहाँ प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये हाँ आंसर हो जाएगा हमारा भूकंप। भूकंप हमारा जो है प्राकृतिक आपदा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ठीक है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन 4 है इसमें भी, जापान, चीन, भारत या बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जापान। जापान को ही भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यह भी समझ सकते हैं। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है, नदी की तली में अवसाद का जमा होना ही नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था, 1818 में हुआ था, 1820 में हुआ था या 1848 में हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है? तो राउरकेला लोहा इस्पात जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? 100, 193, 200 या 210? तो दुनिया के जो है 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, किस जगह पे है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है या उड़ीसा में है? तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, आप पहचानिए कि इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है या केरल है? फिर से सुन लेते हैं ऑप्शन, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। तो हमारा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने कहा था या मदन मोहन मालवीय ने कहा था? तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन जो था महात्मा गांधी का था, इसको अलग नहीं किया जा सकता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र?
तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, सहकारी क्षेत्र जो है आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। ठीक है, और हम आते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, अंबेडकर, काशीराम, मायावती या रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे काशीराम। ठीक है, इस तरह से यह वीडियो हमारा लास्ट हुआ, और इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एग्जाम नज़दीक आ गया और आप लोग के लिए यह सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग हमेशा याद करते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।